नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से शहर वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और मोदी बचपन से ही परिवार की मदद में लगे रहते थे। वे सुबह जल्दी उठकर चाय बेचते, स्कूल जाते और शाम को फिर दुकान संभालते। इस साधारण पृष्ठभूमि ने उन्हें मेहनत, अनुशासन और जमीनी स्तर की समझ दी, जो बाद में उनकी राजनीति का आधार बनी। मोदी का राजनीतिक सफर बहुत कम उम्र में शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने 1960-70 के दशक में काम किया, घर घर जाकर संगठन का काम फैलाया, लोगों से मिले, सामाजिक कार्य किए। 1975 की इमरजेंसी के दौरान वे भूमिगत रहे, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और गिरफ्तारी से बचते रहे। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन मोदी ने अपना फोकस संगठन पर रखा। 1980 के दशक में मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 1987 में वे गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव बने। उन्होंने पार्टी को मजबूत किया, चुनावी रणनीति बनाई, कार्यकर्ताओं को संगठित किया। 1995 में वे गुजरात बीजेपी के महासचिव बने और 1998 में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने लगे। 2001 में गुजरात में राजनीतिक संकट आया। केशुभाई पटेल की सरकार गिर रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। 7 अक्टूबर 2001 को वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही 2002 का गोधरा दंगा हुआ। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी, जिसमें 59 हिंदू कारसेवक मारे गए। इसके बाद पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादातर मुस्लिम। मोदी पर आरोप लगे कि उनकी सरकार ने हिंसा को रोकने में नाकाम रही या उसे बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने उन्हें वीजा प्रतिबंध लगा दिए। कई जांच आयोग बने, नानावटी शाह आयोग, यूसी बनर्जी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी और अंत में 2012 में एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी। लेकिन ये विवाद उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा साया बना रहा। विवादों के बावजूद मोदी ने गुजरात में विकास मॉडल चलाया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, निवेश। 2002, 2007 और 2012 में वे लगातार चुनाव जीते। गुजरात में उनकी लोकप्रियता बढ़ी और वे राष्ट्रीय स्तर पर उभरे। 2013 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीतीं, पूर्ण बहुमत। मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। 2019 में 303 सीटों के साथ फिर जीते और 2024 में तीसरी बार सत्ता में आए। उनकी पॉलिसीज मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, जीएसटी, आर्टिकल 370 हटाना ने उन्हें मजबूत नेता बनाया, लेकिन सफलता के साथ खतरे भी बढ़े। मोदी पर खतरे की साजिशें कई बार रची गईं। 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दंगों के बदले में उनके खिलाफ प्लॉट थे। 2004 में इशरत जहां इनकाउंटर केस आया। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि इशरत जहां और 3 अन्य लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे जो मोदी को मारने आए थे। बाद में ये केस विवादास्पद बना, लेकिन शुरू में इसे मोदी के खिलाफ खतरे के रूप में पेश किया गया। 2013 में पटना में बड़ा खतरा आया। 27 अक्टूबर 2013 को मोदी की हुंकार रैली में गांधी मैदान पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इंडियन मुजाहिदीन और सिम्मी से जुड़े आतंकवादियों ने 8-10 आईईडी प्लांट किए। 6 लोग मारे गए, 85 घायल हुए। मोदी स्टेज पर थे, लेकिन ब्लास्ट रैली शुरू होने से पहले हो गए। एनआईए ने 9 लोगों को दोषी ठहराया, 4 को मौत की सजा बाद में हाई कोर्ट ने लाइफ में बदल दी। मोदी बाल बाल बचे।
प्रधानमंत्री बनने के बाद भी खतरे जारी रहे। 2016 में उरी हमले के बाद मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। इन हमलों में मोदी को अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट किया गया क्योंकि वे सख्त नीति के प्रतीक थे। 2017 में उत्तर प्रदेश रैली में रॉकेट लॉन्चर से हमले की खबर आई, लेकिन फेल हो गई। 2018 में माओवादी प्लॉट भीमा कोरेगांव केस में कुछ एक्टिविस्ट्स पर आरोप कि उन्होंने मोदी को राजीव गांधी टाइप घटना में मारने की साजिश रची। रोना विल्सन के लैपटॉप से लेटर मिला जिसमें मोदी के रोड शो में हमले का जिक्र। 2025 का पहलगाम हमला अलग था। ये कश्मीर में पर्यटकों पर सबसे बड़ा हमला था। 26 लोग मारे गए, लेकिन इसका कनेक्शन मोदी के कटरा दौरे से था। आतंकवादियों ने कहा, मोदी को बोलो। ये दिखाता है कि मोदी की कश्मीर पॉलिसी, आर्टिकल 370 हटाना, पर्यटन बढ़ाना, पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स के लिए चुनौती बनी। कश्मीर की समस्या 1947 से है। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ की। 1947-48 युद्ध, 1965 युद्ध, 1971, 1999 कारगिल। 1980-90 से आतंकवाद बढ़ा। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन सब आईएसआई से सपोर्टेड। 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। पाकिस्तान ने विरोध किया, हमले बढ़े। पहलगाम हमला इसी चेन का हिस्सा था। पर्यटन को निशाना बनाकर मोदी की नॉर्मल कश्मीर इमेज को तोड़ना। मोदी का उदय तेज था, चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री तक, लेकिन हर कदम पर विवाद और खतरे का साया रहा। उन्होंने हमेशा सख्त जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, ये उनकी राजनीति का हिस्सा बन गया। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास। लेकिन खतरा आज भी मंडराता है क्योंकि वे उन ताकतों के निशाने पर हैं जो भारत की एकता और मजबूती को पसंद नहीं करते।